चीफ ट्रैफिक ऑफिसर से हम बात करेंगे, ट्रैफिक की सूरत जानते हैं। सर, रेड लाइट को जंप करना लोग फख्र महसूस करते हैं। जैसे येलो लाइट होती है उसके पास पता है कि रेड लाइट हो रही है, लेकिन येलो लाइट पे हम मजीद से तेज़ कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए जी, मैं तो ऐसे लोगों को सर ये कहूँगा कि जी ये वो क्या ड्राइव केयरफुली एंड ड्राइव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मिनट की या एक 10 सेकंड की जो जल्दी होती है, खुदा न खास्ता रॉन्ग वे से आप जाते हुए आप ट्रैफिक बंद हो जाए और दूसरी साइड से आते हुए किसी गाड़ी से आपका अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ये कितना नुकसान जानी माली हो सकता है। तो इसको प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि वो क्या कहते हैं, इट्स बेटर लेट दैन टू बी सॉरी। वो मोटरवे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। और जब भी मैं जाता हूँ तो ये जो रोड साइनेज होती है कि गाड़ियों के टायरों का प्रेशर चेक कर लें, और ये जो हमें पहले बताया जाता था कि जी आप पहले अपनी गाड़ी का 360 ओवरव्यू करें कि पेट्रोल है, ब्रेक ऑयल है, गियर ऑयल है, रेडिएटर में पानी है। ये इंसान को तब एहसास होता है जब कोई गाड़ी इंसान चला रहा हो और इंसान को प्रॉब्लम हो। इस तरह मेरे साथ एक दफ़ा इस तरह हुआ, मैं कहीं जा रहा था और वो मैंने तो नहीं, गाड़ी का ड्राइवर था, उसने नहीं देखी थी कि उसमें जो गियर ऑयल कम हुआ था, तो मेरी ऑटोमेटिक गाड़ी का पूरा जो ट्रांसमिशन था वो ख़राब हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा उसमें माली नुकसान हुआ। तो ये इसमें जो है वो हमेशा जो एक सेट प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं कि जी अब 360 ओवरव्यू लें अपनी गाड़ी का, बाहर देखते हुए कि टायरों में हवा पूरी है, आपकी फ्यूल है, आपका इंजन ऑयल, गियर ऑयल, आपके पास रेडिएटर का पानी और आपका विंडशील्ड का पानी आपका है। तो आप फिर उसके बाद गाड़ी में बैठें, फिर आप अपनी सीट एडजस्ट करें, फिर आप अपना स्टीयरिंग एडजस्ट करें, सीट बेल्ट लगाएं और अपनी रेयर व्यू मिरर को आप सेट करें। ये बेसिक बुनियादी SOP है, जो कि आप और हम अगर करना शुरू करें तो हमारी मसल मेमोरी बन जाएगी और हम जब भी गाड़ी में बैठेंगे तो हमें इस चीज़ की लाहौर की सड़कों पर आप दौरे करते नज़र आते हैं। ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए आप खुद मैदान में उतर आते हैं। बारिश हो, गर्मी हो, आप हमें पेश नज़र आते हैं, लेकिन इसके बावजूद शहरी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं कर पा रहे। तो ऐसे शहरियों के लिए ट्रैफिक वार्डन्स को कौन सी हदायत जारी की गई हैं कि वो किस तरह लेन की खिलाफवर्जी को भी रोकेंगे, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी को भी रोकेंगे, वन वे की खिलाफवर्जी को भी रोकेंगे, और जो हेलमेट है, सेफ्टी मेजर्स हैं, उनको भी आपने फॉलो करवाना है? देखिए जी, उसमें ट्रैफिक वार्डन करना एक डुअल रोल है मेरे ख्याल में। एक तो ये है कि आप उसको चीज़ों को रेगुलेट भी कर रहे होते हैं, फैसिलिटेट भी कर रहे होते हैं। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बारिश हो गई है और ये GPO चौक के ऊपर गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं क्योंकि पानी खड़ा हो गया, जो भी पेट्रोल गाड़ी उसमें अगर चला जाएगा तो उसके अंदर वो अभी पिछली जो बारिशें हुई हैं उसमें 3 गाड़ियाँ थीं, उसमें हमने डायरेक्शन दी हुई है अपने तमाम स्टाफ को कि जी आप अपनी गाड़ी में एक तो टो केबल रखें, मेरी अपनी गाड़ी में पड़ा हुआ है, और जो जंप लीड होती हैं वो रखें, क्योंकि ये बुनियादी बात होती है। गाड़ी पानी फंस गई, फैमिली आप उसको टो करके ले आएँ ताकि वो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा पानी में ना हो। और दूसरा होता है कि वो बैटरी से करके जंप स्टार्ट करें तो फिर वो इतनी गाड़ी हो जाती है कि वो मकैनिक की शॉप तक जा सकती है। लेकिन जिस तरह आपने बात की है कि अगर कोई बंदा वन वे की वायलेशन कर रहा है और उससे आपको पता चल रहा है कि भाई ट्रैफिक बिल्कुल जैम हो जाएगी, या ओवर स्पीडिंग कर रहा है या लेन वायलेशन की, तो उसको फिर हम इन्फोर्समेंट भी हमारा एक बड़ा लाजम मज़मूम हमारा हिस्सा है, तो हम उसके इन्फोर्समेंट करते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा है तो उनके खिलाफ पर्चे भी किए जाते हैं, लेकिन वो हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं। अभी रिसेंटली बड़ी बदकिस्मती से कुछ स्कूल्स और कॉलेज जब आपको पता है ख़त्म होते हैं तो फिर बहुत सारे बच्चे ग्रोह बना के और पूरा एक ऑन्टरॉज गाड़ियों का 15-16 गाड़ियों को लेके तो मुख्तलिफ रोड्स पे निकल जाते हैं और ट्रैफिक के फ़्लो को भी ख़राब करते हैं और एक्सीडेंट्स भी करते हैं और हुल्लड़बाजी भी करते हैं, फायरिंग भी करते हैं। तो ऐसा एक एक्सीडेंट हमारे आया हमारे नोटिस में, और उनको जब रोका गया तो वो नहीं रुके और आगे जाके उन्हें गाड़ी एक बंदे को टक्कर भी लगी और उस बंदे को उसकी कुछ हड्डियाँ भी टूट गई। फिर उनको पकड़ा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर्चा किया गया उनके खिलाफ। तो मेरा बस सारे लोगों से यही मेरी उनको डायरेक्शन भी है और उनको यही है कि मेहरबानी करके जो कवानीन है उनकी पासदारी करें, क्योंकि ये कवानीन जो हैं ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपकी और मेरी जो रोड्स के ऊपर आमदोरफ्त है वो महफूज भी हो सके और वो इतनी बासहूलत हो कि आप बर वक्त जो वक्त लगना चाहिए उससे ज़्यादा आपका
वक्त उसके ऊपर ना लगे। हम देखते हैं कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने की सूरत में चलान तो कर देने चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हम यू टर्न पर खड़े ट्रैफिक वार्डन्स को चलान करते हुए देखते हैं। वहाँ पे कौन सी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी हो रही होती है? देखिए, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। यू टर्न्स अक्सर हमें ऐसे पेचीदा ट्रैफिक के कंजेशन बना देते हैं। जैसे जो बच्चा फाटक है, ये रॉयल पाम है, इस पे लोग रॉन्ग वे से आके यू टर्न की वायलेशन करते हैं, ख़ासतौर पर रॉयल पाम पे। वो अगर आप कनाल पे अगर आपके जहन में आए, वो यू टर्न जो बनता है वो करीब 25 से 30 मीटर का है। वहाँ से गाड़ियाँ मोटरसाइकिल आके फिर वो कनाल पे होके जो लेफ़्ट साइड पे कुछ सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर चली जाती हैं। मुतअद्दिद यहाँ पर एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और मुतअद्दिद बार जो है यहाँ पर बड़े ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए हमें ऐसे यू टर्न्स के ऊपर वहाँ पर इन्फोर्समेंट करनी पड़ती है, अपनी प्रेजेंस रखनी पड़ती है, ताकि वहाँ पर फ़्लो ऑफ ट्रैफिक जो है वो आपका सही रहे। और अक्सर यू टर्न्स पे ये जो ख़ास तौर पे छोटी ट्रैफिक है, गाड़ियाँ तो कम लेकिन ये मोटरसाइकिल जो हैं ये बहुत ज़्यादा वन वे की वायलेशन करती हैं और वो ट्रैफिक हादसात का भी बायस बनती हैं और ट्रैफिक कंजेशन का भी बायस बनती हैं। सर, लाहौर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कौन सी है जो कवानीन की खिलाफवर्जी करती नज़र आती है? गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, या लोडर गाड़ियाँ हैं, या कोई और व्हीकल्स हैं? देखिए, आपने तीनों जो बताई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो नॉन कमर्शियल व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं और कमर्शियल व्हीकल्स आपने बताएं। कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर दो तरह के हैं। बहुत सारों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत सारों की स्मोक इमिटिंग है, बहुत सारे ओवरलोडिंग करते हैं, बहुत सारे ओवर डायमेंशनल व्हीकल्स, अपना साइज़ जो उनका होता है उससे बढ़ जाता है। मोटरसाइकिल्स के ऊपर लोग पिलियन राइडिंग करते हैं। जिस तरह अगले दिन एक बड़ा अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ जिसमें 3 बंदे की जान ट्रक लाइट नहीं थी बैक साइड और वो जो दूसरी हैवी ट्रैफिक थी उनकी लाइट्स बड़ी मध्यम थी। तो ये हैवी ट्रैफिक आप देख लें 11 बजे के बाद आती है और उसमें बहुत सारे होते हैं जो कि कंजेशन के इशूज़ हैं कि स्मोक इमिटिंग होगी और लाइट्स उन पे अब हमने कैंपेन शुरू की हुई है कि रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स लगाएं ताकि नज़र तो आ सके उसके ऊपर। मोटरसाइकिल्स के पिलियन राइडिंग है, 3 बंदे ट्रिपल सवारी करेंगे, हेलमेट नहीं पहनेंगे, लाइट्स बहुत ख़राब होती हैं, अगर अगली लाइट चल भी रही है तो पिछली लाइट बिल्कुल नहीं चल रही होती। तो ये चीज़ें बहुत सारे एक्सीडेंट्स का बायस बनती हैं। उसके अलावा जुवेनाइल ड्राइविंग है और रॉन्ग यू टर्न्स लेना और वन वे की वायलेशन करना, ये वो हैं जो वायलेशन ज़्यादा जो मोटरसाइकिल्स वाले करते हैं। जो बड़ी गाड़ियाँ, जो मैं कह रहा था कि लोडिंग ओवरलोड हुई होती हैं, वो जब शहर में दाखिल होंगी SOP की खिलाफवर्जी करते हुए, उनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, उनके पास कोई ऐसा आफाती जो मैयर्स हैं उसको भी नहीं अपनाया होता, और फिर वार्डन्स उनको बगैर इजाज़त के पैसे लेकर अंदर शहर में दाखिल होने नहीं देते हैं। उस तरफ आप कर रहे हैं, सर्विलेंस कर रहे हैं वार्डन